कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एआई का यूज कैसे करेंगे एक्सेल में। तो देखिए हमारे पास ये डेटा सेट है, इसका भी जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो नाम से होगा आप लोग को मिलेगा, हाउ टू यूज एआई इन एक्सेल। तो ये जो डेटा आप लोग को क्या करना है, सिंपली जो है ये डेटा को आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा, या आप लोग मैनुअली इसको टाइप भी कर सकते हैं। काफी छोटा सा डेटा सेट है, तो ये आप लोग इसको मैनुअली टाइप कर लीजिए, या तो मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए इसको एआई की कैसे यूज करेंगे एक्सेल में, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप लोग तो या तो जेमिनी यूज करना चाहते हैं, चैट जीपीटी यूज करना चाहते हैं, जो भी आप लोग, या क्लाउड कोड यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करूंगा, तो सिंपली चैट जीपीटी सर्च कर लूंगा। और चैट जीपीटी सर्च करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे ही एक्सेल सीट में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मैं सम चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। उसके बाद मैं क्वांटिटी का एवरेज भी चाहता हूँ। तो एक तो तरीका है, मैं सिंपली मैनुअली यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ और यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा। बाकी मैं अगर एआई से कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ काफी क्विकली, तो कैसे करूंगा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि आई हैव क्वांटिटी कॉलम इन एक्सेल फ्रॉम E2 टू E7। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम लोग लिखेंगे ना प्रॉम्प्ट, या जो भी एआई से जो है क्वेश्चन पूछेंगे, प्रॉम्प्ट बेसिकली हम लोग जो उससे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, राइट। तो जैसे कि मेरे पास ये क्वांटिटी कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम किस में है, तो क्वांटिटी कॉलम जो है ई में है, यानी कि राइट। तो ये जो ई कॉलम है ना, इसके अंदर है। और ये जो क्वांटिटी कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेटा इसके अंदर, तो E2 यानी कि 2 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे E7 पे। तो ये मैं यहाँ पे दे दिया अगर रेंज, तो एआई को क्लियर हो गया कि इसको कहाँ से कहाँ तक हम लोग को लगाना है फॉर्मूला, राइट। तो देखिए एआई से क्वेश्चन पूछना भी एक अपने आप में कला है, जो एकदम से नहीं आती है। जो हम लोग अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, उतने अच्छे से हम लोग प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं, राइट। बट हम लोग को क्या है, जितने क्लियरली चीजों को बताएंगे, उतने हम लोग को जो एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा जो हम लोग चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, मैं अगर आता चाहता तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि राइट फार्मूला फॉर यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज एंड सम। अगर सिंपली यहाँ पे मैं लिखता, इतना लिखता सिर्फ, तो मेरे को आउटपुट नहीं मिलता एग्जैक्ट जो मैं चाहता था, और वो जो एग्जैक्ट मैं नहीं लगाता हूँ। बट जैसे ही मैंने ये वाला लाइन लिख दिया इसके पहले, कि मैंने उसको क्लियरली बता दिया किस में क्या चीज़ है, तो अब उसको आइडिया हो गया। अब जैसे ही मैं ये वाला एंटर करूंगा, तो देखिए ये जो है मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला दे देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए सम का दे दिया इसने, और उसके बाद एवरेज का भी दे दिया। तो मैं यहाँ से सम का कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी का ये ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ क्वांटिटी में लिख देता हूँ यहाँ पे हेडर का नेम, और उसके बाद एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्वांटिटी का, आप लोग यहाँ से अगर मैनुअली भी यहाँ से सम करेंगे, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे एक्सेल में भी, यहाँ पे 14। और आप लोग यहाँ पे मैनुअली भी करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूले पे भी कितना आ गया है, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी 14 आ गया। अब मेरे को एवरेज जानना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है एवरेज भी जान सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मूले के एवरेज वाले को मैंने कॉपी कर लिया। तो मैं यहाँ पे अब एवरेज में लिख देता हूँ कि AVG, और एंटर कर देता हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे एवरेज मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो देखिए यहाँ से अगर आप लोग मैनुअली भी जो एवरेज यहाँ से अगर फॉर्मूले भी लगा के निकालते, तो ऑब्वियसली इसने फॉर्मूले ही लगाया। तो यहाँ से यहाँ पे एवरेज कितना आ गया, 2.33, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि सम के लिए यूज कर सकते हैं, अगर सम और एवरेज निकालना हो तो यही का। देखिए मैं काफ़ी इससे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं क्या पूछने वाला हूँ कि जैसे कि मेरे यहाँ पे एक तो पहले टोटल सेल्स में निकलवाऊंगा कि अभी मेरे पास क्या है, क्वांटिटी है, और उसके बाद यहाँ पे प्राइस है। तो मैं यही से बोलूँगा, ऐसा एक मेरे को फार्मूला बनाओ जो कि टोटल सेल्स दे दे। अब टोटल सेल्स जैसे ही आ गया, तो अगर ग्रेटर देन यहाँ पे 30,000 है, तो वो जो है हाई सेल है, अदरवाइज नॉर्मल सेल है। मैं इस टाइप का कुछ इफ और एल्स वाला कंडीशन में इससे लगवाने वाला हूँ। तो कैसे लगवाऊंगा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि राइट एक्सेल इफ फॉर्मूला इफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 30,000 देन हाई वैल्यू अदरवाइज नॉर्मल, राइट। यहाँ तक आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं अगर एंटर कर दूंगा तो मैं जो चाहता हूँ एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो मेरा जो है सेल्स अमाउंट नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं। क्योंकि मेरे को तो सेल्स अमाउंट टाइम जो है रन टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे पास क्वांटिटी दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है, और मेरे को इसको मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसके लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे उसके पहले मैं लिखूँगा सबसे पहले कुछ चीज़ें कि आई हैव मैं लिख देता हूँ, राइट। तो मैं लिख देता हूँ कि आई हैव क्वांटिटी कॉलम, और उसके बाद तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। क्वांटिटी अगर कुछ भी अगर गलत लिख जाती है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हो गया कि आई हैव क्वांटिटी कॉलम इन क्वांटिटी कॉलम आई।
राइट। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम में देता हूँ कि कौन सा क्वांटिटी कॉलम जो भी होगा, तो क्वांटिटी कॉलम हम लोग का यहाँ पे क्या है, ई है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ई, और उसका रेंज में दे दूंगा कहाँ से कहाँ तक है, तो E2 to E7, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि E2 से लेके कहाँ तक है, E7 तक है। और उसके बाद एंड में लिख देता हूँ कि प्राइस का, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्राइस कॉलम क्या है, प्राइस कॉलम में दे देता हूँ कि प्राइस कॉलम मैं दे देता हूँ कि प्राइस कॉलम मेरा यहाँ पे क्या है, एफ है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा प्राइस कॉलम एफ। और सेम यहाँ पे मैं दे दूंगा कि डेटा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि F2 से यहाँ पे F7 तक लिख देता हूँ, राइट। जहाँ से स्टार्ट और खत्म हो, बेसिकली आप लोग यहाँ पे मैंने जैसे ही बताया था, ये F2 से डेटा स्टार्ट हो रहा है और F7 पे यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। और मैं इससे बोलता हूँ कि ये बोल दिया मैंने कि आई हैव क्वांटिटी कॉलम ई, और उसके बाद प्राइस कॉलम यहाँ पे एफ, और उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे सिंपली कि एंड राइट फॉर्मूला। तो ये ऑलरेडी बोल ही रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा ही मैंने कि राइट एक्सेल फॉर्मूला इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन हाई। तो सबसे पहले यहाँ पे एक देता हूँ कि एंड राइट फॉर्मूला। पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिखवाऊंगा, फॉर्मूला फॉर सेल्स अमाउंट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखवा लिया किसके लिए, सेल्स अमाउंट के लिए। और उसके बाद देन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि अब लिखो क्या, देन राइट फॉर्मूला एक्सेल इफ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 30,000 देन हाई वैल्यू अदरवाइज नॉर्मल। तो देखिए मैंने तीन चार चीजें ऐड ऑन करी अलग से। ये क्या किया, सबसे पहले उसको क्लियरली बताया कि मेरा क्वांटिटी वाला कॉलम कौन सा है, उसके बाद प्राइस वाला कॉलम कौन सा है, उसके बाद मैंने बताया कि सबसे पहले उसके बाद तुम फॉर्मूला लिखो किसके लिए, सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, देन तुम फॉर्मूला लिखो ये इफ एल्स लगाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं मिलेगा। अगर मैं अब लिखता हूँ और देखिए मेरे को एग्जैक्ट कैसा जो है आउटपुट मिलता है। अब देखिए यू विल डू दिस इनटू 2 स्टेप्स, फर्स्ट कैलकुलेट सेल्स अमाउंट देन अप्लाई इफ कंडीशन। तो अब देखिए ये बोलेगा कि सबसे पहले जो है इन अ न्यू कॉलम जी, अब जी हम लोगों ने इसने बोला तो जी में डाल देते हैं, राइट। आप लोग को और ये भी स्पेसिफाई करते हैं, एक चीज और मिसिंग हो गया इसके अंदर कि ये जो टोटल सेल्स है इस कॉलम में डालो, तो वो स्पेसिफिक कॉलम में डाल देता है। इसने अज्यूम कर लिया कि जी में डाल दो, राइट। तो ऑलरेडी इसने आगे का कॉलम यहाँ पे जी में अज्यूम कर लिया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपली इसको हटा देता हूँ पहले तो, इसको भी हटा देता हूँ, और मैं यहाँ से सिंपली इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले में फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, राइट। उसके बाद फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपली अब क्या बोल रहा है कि जी, अब ये देखिए फॉर्मूला लगा रहा है, यहाँ पे इसने लगाया कि इफ फॉर्मूला कैटेगरी। तो ये वाला फॉर्मूला मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेल्स अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स अमाउंट। और उसके बाद देखिए अभी फॉर्मूला जो है सिर्फ इसमें है, तो देखेंगे आप लोग तो 15,000 ये है और क्वांटिटी है, तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट निकल के आ गया 30,000। तो अब मैं यहाँ पे जैसे डबल टैप करूंगा तो ये पूरे में फिल हो जाएगा फार्मूला। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। उसके बाद अब क्या करना है हम लोग को, एक मैंने जैसे बताया था, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैटेगरी या तो सेल कैटेगरी, जो भी लिखना है आप लोग। तो अब यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला अभी कॉपी किया था, कंट्रोल भी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चेंज क्या होगा, अभी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो अभी ये जी में पेस्ट करा, क्योंकि उसको आगे लगा कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन अगर दे देता कि आफ्टर कैलकुलेटिंग सेल्स अमाउंट, ये जो सेल्स अमाउंट है कैलकुलेट इन आई कॉलम, तो ये आई देता। अभी इसने जी के अकॉर्डिंग ये कर रहा है, क्योंकि ये इसको लगा कि हम लोगों ने जी में डाला, जी इसने अज्यूम किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे सिंपली जी के जगह पे आई चेंज कर देंगे, और आई चेंज करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कितना है, 30 आया, यानी कि ये नॉर्मल है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ तक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा हाई वैल्यू है, कौन कौन सा लो वैल्यू है। अब जैसे कि ये भी नॉर्मल है क्योंकि ये 30,000 और 10,000 है, और उसके बाद ये हाई है क्योंकि 30,000 से ग्रेटर देन है, ये भी हाई है, ये भी हाई है। तो इस टाइप से कुछ आप लोग क्या कर सकते हैं, इफ एंड जो है एल्स वाला कंडीशन आप लोग यही से लगवा। देखिए अब आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग डेटा क्लीनिंग में जो है एआई का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आता हूँ और यहाँ पे एक मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या लिखा है कि माई एक्सेल डेटा हैज इनकंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन एंड डुप्लीकेट्स, गिव मी
स्टेप्स एंड फॉर्मूला टू क्लीन इट, राइट, ये हो गया। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि एक और स्टेप आगे जाके कि ये मेरे को तो पता था कि इनकंसिस्टेंट जो है कैपिटलाइजेशन और ये सब काइंड ऑफ है, जैसे कि मैं आप लोग को अगर दिखाऊं एक दो, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल में पी है पुणे में और यहाँ पे स्मॉल में पी है, तो ये एक तो इशू है ही। और मोबाइल में भी सेम यहाँ पे एक केस है। बट मैं चाहता हूँ कि ये तो मैंने देख लिया, तो ये बता दे। और उसके बाद में मान लीजिए कि और एक दो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्लीनिंग स्टेप्स, एंड यू कैन एक्सप्लेन अदर डेटा क्लीनिंग methods to check whether my data is consistent और नॉट। अब इससे क्या होगा, कंसिस्टेंट का स्पेलिंग सही लिख दिया। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब इससे क्या मैंने बोला कि मेरे को तो पहले जो मैंने देख लिया ऑलरेडी डेटा सेट में, वो चीज़ तो तुम बता ही दो। एंड मैंने बोला कि यू कैन एक्सप्लेन अदर डेटा क्लीनिंग मेथड्स टू चेक वेदर माई डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। और या और भी आप लोग पूछ सकते हैं कि मेरा जो डेटा है प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है, ये भी आप लोग इससे। तो क्या है ना कि आप लोग जितने अच्छे से इसको क्लियरली आपको देंगे ना क्वेश्चन और प्रॉम्प्ट इसको जितने अच्छे से देंगे, तो उतना अच्छा आप लोग को जो है आउटपुट मिलेगा, राइट। तो पूरा का और देखिए ये एक और अच्छी चीज़ है क्या है कि ये जो सेम प्रॉम्प्ट जो है आप लोग जेमिनी पे भी यूज कर सकते हैं, आप लोग क्लाउड में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कौन सा एआई टूल किस चीज़ के लिए बेटर है, इस पे डिपेंड करता है कि जो हम लोग दे रहे हैं प्रॉम्प्ट वो कौन उसका अच्छा आंसर दे रहा है। तो इस पे आप लोग को डायरेक्टली जो है डिपेंडेंट है। अब जैसे मैं हिट एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो है ये दे देगा कि क्लीनिंग एक्सेल डेटा यूजुअली मींस फिक्सिंग कैपिटलाइजेशन, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ट्रिमिंग स्पेसेस एंड चेकिंग कंसिस्टेंसी। अब देखिए इसने मैंने सिर्फ कैपिटलाइजेशन और उसके बाद डुप्लीकेट्स का बोला था, इसने अलग से ये ट्रिम का दे दिया और स्पेसेस का दे दिया, ये इतनी सारी चीज़ें। अब ये फिक्स इनकंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन, अब इसने बोला कि यूज दिस फार्मूला इन द हेल्पर कॉलम। और उसके बाद आप लोग एक अलग कॉलम बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप लोग कैपिटल और स्मॉल जो भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि इसने जो है A2 दिया है तो A2 प्रॉपर कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और एक अलग कॉलम देता हूँ कंट्रोल भी। और उसके बाद ये फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, ये सिटी वाला दे दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कौन सा कॉलम, यहाँ पे मैं दे दूंगा कि यहाँ पे सी वाला, राइट। और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे डेली, और उसके बाद जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसने देखिए अब पुणे यहाँ पे कैपिटल में था, यहाँ पे स्मॉल में था। जैसे ही मैंने प्रॉपर यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे प्रॉपर फॉर्मूला मैंने यूज किया तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि इसने प्रॉपर एकदम से एक जैसा फॉर्मेटिंग इसने कर दिया। इसने क्या करा, एक पैटर्न ढूंढा और उस पैटर्न में ढूंढ के इसको कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल सी करके और कंट्रोल एक्स ही कर लेता हूँ मैं, राइट। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। और कंट्रोल एक्स करने के बाद ये मैं यहाँ तक डेटा जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर लेता हूँ। और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली जो है पेस्ट वाले पे चला जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए पेस्ट में यहाँ पे जो है ना कंट्रोल सी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे ही कंट्रोल वो कर रहे हैं ना कंट्रोल एक्स, तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा है पेस्ट करने का। अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि पेस्ट स्पेशल वाला तो कंट्रोल एक्स पे नहीं आता है, वो कंट्रोल सी पे ही आता है। तो यहाँ पे अब ये वैल्यूज यहाँ पे कर दीजिए। तो अब अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे जो है प्रॉपर डेटा यहाँ पे हो गया। तो आप लोग इसको क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग और भी चीज़ें इससे देखिए इसने दिए होंगे यहाँ पे फिक्सेस के, आप लोग लोअर केस में कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। और देखिए इसने ना जो है ना इसने एज्यूम कर लिया है A1 कॉलम। अगर एग्जैक्ट एक दो चीज़ें और इसके अंदर देते, जैसे कि हम लोग कॉलम देते कि ये वाला कॉलम है डेटा इनकंसिस्टेंट है, तो वो और अच्छे से आप लोग को दे देता। बाकी इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि ये चीज़ें हम लोग को पता ही है और कैसे क्या है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। उसके बाद रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो आप लोग मान लीजिए जो भी कॉलम है उसके किसी के अंदर जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए ये बता रहा है कि क्या क्या आप लोग सेलेक्ट डेटा करिए और उसके बाद क्या करिए। तो ये आप लोग अलग अलग जो चीज़ें है ये दे रहा है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं एआई का यूज़ करूंगा कि वैल्यू का फॉर्मूला लिखवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये काफ़ी जो है लोगों को कम्प्लेक्स लगता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली मेरे पास ये जो है डेटा है, राइट।
और उसके बाद आप लोग को ध्यान हो तो जहाँ से भी ये जो लुकअप करना है जो वैल्यू, वो जहाँ से भी स्टार्ट हो रही होगी वहां से हम लोग क्या करते हैं कि वो देना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसको वी लुकअप का फॉर्मूला लिखवाना है तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि मेरा जो टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सी से और I7 तक, राइट। तो आई तक स्टार्ट है। उसके बाद जो हमारा सिटी वाला कॉलम है वो कौन सा है, जे वाले कॉलम में है, तो राइट। तो ये पूरा हम लोग को प्रॉम्प्ट में लिखना है ताकि वो इस तरह से पूरा फॉर्मूला बना के दे। तो मैंने यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो राइट अ वैल्यू का फॉर्मूला टू फाइंड सेल्स अमाउंट फ्रॉम टेबल, और मैंने ये टेबल दे दिया कि C1 से I7 तक वेयर सिटी नेम इज इन कॉलम जे। अब बस इतना करूंगा, उसके बाद हिट एंटर करूंगा और ये जो है फॉर्मूला मेरे को दे देगा, राइट। तो देखते हैं ये देता है कि नहीं सही, और कितना सही देता है। ये देखिए यहाँ से वैल्यू का फॉर्मूला जो है J2 से यहाँ पे लिखा, और इसने I7 और पूरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, और कितने क्या थी। अब इसको एक बार फॉर्मूले को लगाते हैं यूज करके और एक बार देखते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल भी कर दूंगा। अब ANA इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले तो एक देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सही है। अब ये ने इसलिए आया फॉर्मूले में ना, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ये J2 उठाया है, जबकि ये जो है यहाँ पे लुकअप वैल्यू किसके अंदर है, ये आप लोग ध्यान देंगे तो ये लुकअप वैल्यू किसके है, J से लेके और J13 में है, राइट। अगर यहाँ पे होता तो ये आसानी से फॉर्मूला यहाँ काम कर जाता। तो मेरे को बस एक चीज चेंज करनी है यहाँ पे, और 13 कर देना है। बस मैं 13 करूंगा ना, तो देखिए आप लोग का यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा, ये जो मुंबई का जो यहाँ पे सेल है यहाँ पे उठा के लेके आ जाएगा, सबसे टॉप में जो मिलेगा मुंबई का। तो यहाँ पे मुंबई पहली बार यहाँ पे आया था, और इसका आप लोग देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे सेल्स अमाउंट कितना है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10,000 आ गया। उसके बाद सेम यहाँ पे जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे जो है ये लेके आ गया। तो अगर मैं दिल्ली का पहली बार में देखूँ तो दिल्ली का पहली बार में कितना आया, तो 55 आया है। तो देखिए 55 पहला वाला उठा के लेके आ गया। तो कुछ इस टाइप से आप लोग यही का यूज कर सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग एग्जैक्ट कुछ चीज़ें जैसे कि मैं अभी मेरे से भी मिस हो जा रही है, तो वो चीज़ अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो वो चीज़ अगर फिक्स करते हैं तो आप लोग को एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। और बाकी थोड़ी बहुत तो अपन खुद से चीज़ें चेंज कर ही सकते हैं। और बाकी देखिए इतना इसने फॉर्मूला लिख के दे दिया, बस हम लोग को बस थोड़ा बहुत कॉलम चेंज करना रह रहा है, और ये चीज़ इतना तो अपन कर ही सकते हैं, राइट। अगर फिर भी नहीं करना है तो आप लोग को एग्जैक्ट फॉर्मूला दीजिए कि ये मैंने क्या चेंज होगा कर देना होगा, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अगर आप लोग देना चाह रहे थे ना कॉलम जे में, आप लोग दे देते कि जो मेरा कॉलम जे में सिटी नेम इज इन कॉलम जे, और उसके बाद कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अगर ये 13 डायरेक्ट देते ना तो डायरेक्ट यहाँ पे वो फॉर्मूला 13 से बना के दे देता है। तो आप लोग को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फॉर्मूला में कॉपी पेस्ट करते हैं, आप लोग का पूरा मिल जाता है। एआई का यूज आप लोग इनसाइट निकालने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। जो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, ये जो हेडर्स है ये डेटा के, ये सेलेक्ट कर लीजिए। आप लोग ध्यान रखिएगा कभी भी जो हम लोग कंपनी का एक्चुअल डेटा, रियल डेटा जो है किसी भी एआई टूल्स को नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो है डेटा या तो ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, जो भी पर्पस के लिए, तो हमारा जो डेटा पब्लिक हो जाएगा, पता चला हमारा जो कंपनी का डेटा है इंटरनेट पे दिखने लगा। तो ये आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आप लोग को सिर्फ जो है हेडर देना है, और उसके हेडर के हेल्प से या तो आप लोग सिंपल डेटा डाल लीजिए और उस सिंपल डेटा को दीजिए। एक्चुअल रियल कंपनी का जो डेटा कभी मत दीजिएगा जब भी आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने हेडर कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हाउ टू एनालाइज, और मैं बोल देता हूँ एनालाइज दिस डेटा and me help me to extract insights, right, from following data। अब इतना मैंने लिखा इससे, और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, और यहाँ से ये पीएनजी हटा दूंगा। ये जो है हेडर बेसिकली एक्सेल में जैसे करते हैं तो वो आ जाता है, राइट। तो इतना मैं कर दूंगा तो ये समझ जाएगा कि क्या मैं निकालना चाहता हूँ, और आप लोग को पूरा डिटेल तरीके से ये चीज़ें जो दे देगा। मैं स्टे लॉग आउट पे क्लिक कर दूंगा कि स्टे लॉग इन, यानी तो ये पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ पे दे रहा है कि इनसाइड यू शुड एक्सट्रैक्ट टोटल सेल्स, और ये एनालाइज और भी चीज़ें। और इसको डीप में और प्रॉम्प्ट आप लोग लिखेंगे ना कि मेरे को एक ऐसा बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताओ जो कि काफ़ी बिजनेस को ग्रो करना है, ये वो, और भी अच्छे से डिटेलिंग इसको देंगे ना तो और अच्छे से आप लोग को ये आंसर करेगा। तो इनसाइट निकालने के लिए भी आप लोग एआई का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेम आप लोग अगर इससे मैक्रोज लिखवाना चाहते हैं, कि मैं बोल सकता हूँ कि राइट मैक्रोज फॉर्मूला टू यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स।
तो यहाँ पे जो है मैक्रोस पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बोलूँगा मैक्रोस पे, तो ये आप लोग को जो है वीवीए कोड यहाँ पे लिख के दे देगा, और आप लोग सिंपली जो है मैक्रोस से यहाँ से डुप्लीकेट भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक दो पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था ये, कि आप लोग कोई भी अगर एआई टूल चाहे तो इसमें से यूज कर सकते हैं, जेमिनी को या कोपायलट को। या अगर मान लीजिए कि क्या होता है ना, अगर आप लोग के पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, तो कोपायलट जो आप लोग के एक्सेल में डायरेक्ट आ जाता है वहीं पे, तो वहाँ पे आप लोग सेम कर सकते हैं। इसमें आप लोग को ज़्यादा डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग कोई सा भी एआई टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कंपनी का जो भी रियल डेटा होता है कभी भी ना दें। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग हेडर दे दे, कॉलम की डिटेलिंग दे दे कि इस कॉलम में ये कॉलम जो है इस वाले सेल में है, तो जो भी उसका कि ए बी सी डी कौन सा कॉलम है, और भी आप लोग को जितना भी देना, बट रियल डेटा कभी मत दीजिएगा। और उसके बाद टेस्टिंग डेटा इसको दीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग एआई को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो कि एआई को यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो आप लोग जो भी एआई टूल को यूज करना चाहते हैं, नो डाउट कोई सा भी एआई टूल यूज कर सकते हैं। आप लोग जो भी आप लोग को बेटर आउटपुट दे, तो उसको आप लोग यूज करके, और कंपनी को क्या करना है, आउटपुट आप लोग को देना है। तो सारे एआई टूल में क्या रहता है, प्रॉम्प्ट जो है कॉमन ही रहते हैं। कोई सा भी आप लोग एआई टूल यूज कर सकते हैं, बट आप लोग को जो डिटेलिंग देनी है, मेन जो चीज आप लोग को सीखना है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने बताया कि जितना डिटेल में आप समझाएंगे एआई टूल्स को, तो उतने अच्छे आप लोग को आंसर्स मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे। तो और भी आप लोग क्या कर सकते हैं ना, कि कोई भी आप लोग को नया कंसेप्ट कोई सीखना हो तो उसके लिए भी ये टूल्स का यूज कर सकते हैं। या आप लोग को कोई चीजें नया करना जो कि एक्सेल में पता ही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय आपको पूरे एक्सेल में हजार चीजें, तो हजार चीजें आप लोग को पता चल जाए। तो धीरे धीरे करते से बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो ऐसे भी आप लोग को नहीं पता है तो वो चीज आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं बिगनर हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है, इस टाइप से मेरे को बताइए। तो वो आप लोग को गाइड कर देगा ये टूल, और वो आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और आप लोग को फिर भी कुछ डाउट रहा हो, या आप लोग को और कुछ नए आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, आप लोगों को कुछ मिला, तो आप लोग मेरे से कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।